विजू व्यापारी एक दिन व्यापार करने के लिए दूसरे नगर जा रहा था। विजू व्यापारी बहुत ईमानदार और सीधा व्यापारी था। किसी पर भी तुरंत विश्वास कर लेता था। विद्या, चलो मैं चलता हूँ। मेरे खाने की थैली तैयार है ना? हाँ, ये लीजिए, इसमें आपके पूरे सप्ताह का खाना रखा है। और एक बात याद रखिए, किसी से ज्यादा बात मत कीजिए और आपके स्वभाव के अनुसार किसी पर भी एकदम से विश्वास मत कीजिए। आपको पता है ना, आजकल की इस दुनिया दूसरों को फायदा लेने वाले लोगों की कमी नहीं है। हाँ हाँ, याद रखूंगा। ज्यादा बात नहीं करूंगा किसी से। विजू दूसरे नगर में जाने के लिए निकलता है। जंगल के रास्ते से बहुत देर चलने के बाद विजू थक जाता है। बहुत थक गया हूँ, कुछ देर आराम कर लेता हूँ। विजू बैठ जाता है। विद्या के दिए हुआ थोड़ा खाना खाकर पेड़ के नीचे सो जाता है। कुछ देर के बाद विजू को एक आवाज सुनाई देती है। बचाओ बचाओ। विजू की नींद खुल जाती है और वो इधर उधर देखने लगता है। तभी उसे झाड़ियों में फंसा हुआ एक काला हिरन दिखाई देता है। अरे ये क्या? इस हिरन की सींग तो झाड़ियों में फंसी है, इसे छुड़ाना होगा। विजू उस काले हिरन के पास आता है। मुझे बचाओ, मेरी सींग निकालो इस झाड़ियों से। यदि मैं यहाँ से नहीं निकल पाया तो किसी बाघ या शेर का शिकार बन जाऊंगा, और यदि किसी ने मेरा शिकार नहीं किया तो मैं भूख और प्यास के कारण मर जाऊंगा। मेरी सहायता करो। नहीं नहीं, तुम चिंता मत करो, मैं अभी तुम्हें यहाँ से निकालता हूँ। विजू उस कांटों के झाड़ियों के बीच फंसे हुए उस हिरन को निकालने की बहुत कोशिश करता है। हिरन के सींग निकालने की कोशिश में विजू के हाथों में भी कांटे फंस जाते हैं। फिर भी वो अपनी कोशिश जारी रखता है और आखिरकार हिरन के सींग उन झाड़ियों से निकाल जाते हैं। काला हिरन झाड़ियों से छूटने के बाद, तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद। आज यदि तुम मेरी सहायता नहीं करते तो कदाचित मुझे अपने प्राणों का त्याग करना पड़ता। अरे इसमें धन्यवाद की क्या बात है? तुम्हारी सहायता करना तो मेरा कर्तव्य था। आज तुमने मेरी जो सहायता की है उसे मैं स्मरण रखूंगा, और जब भी तुम्हें किसी सहायता की आवश्यकता होगी तब मैं तुम्हारी सहायता अवश्य करूंगा। विजू आगे जाने लगता है। कुछ दूर जाने पर उसे एक गरुड़ दिखाई देता है। अरे ये क्या? ये गरुड़ ऐसे क्यों पड़ा है? पास जाकर देखता हूँ। विजू उस गरुड़ के पास जाता है। गरुड़ राज, क्या हुआ आपको? एक शिकारी के बाण से मेरा पंख आहत हो गया, मैं उड़ नहीं पा रहा हूँ। गरुड़ राज, मैं यहाँ किसी वनस्पति का लेप लगाकर आपके पंख का उपचार करता हूँ, आप चिंता मत कीजिए। विजू वन में जड़ी बूटी ढूंढता है और उसका लेप बनाकर गरुड़ के पंख पर लगाता है। कुछ देर के बाद गरुड़ का पंख ठीक हो जाता है। तुमने मेरी जो सहायता की है उसके लिए तुम्हारा जितना भी धन्यवाद करूं कम है। आज यदि तुम मेरा उपचार नहीं करते तो कोई शिकारी आकर मुझे पकड़ ले जाता, नहीं तो यहीं मेरे प्राण चले जाते। आपको आभार प्रदर्शन करने की आवश्यकता नहीं है। किसी की सहायता करना तो हर मनुष्य का कर्तव्य होता है। मैं तुम्हारे इस उपकार को कभी नहीं भूलूंगा। मैं वचन देता हूँ कि तुम्हें जब भी मेरी सहायता की आवश्यकता हो मैं तुम्हारे लिए उपस्थित हो जाऊंगा। गरुड़ से विदा लेकर विजू आगे चला जाता है। दूसरे नगर जाकर वो अच्छा व्यापार करता है। उसे बहुत अच्छा मुनाफा भी होता है। बहुत सारा धन कमाकर अपने नगर लौटने लगता है। उसे लौटते समय मार्ग में एक साहूकार मिलता है। अरे भाई, कहाँ से आ रहे हो और कौन हो? मैं विजू व्यापारी हूँ, ढोलकपुर से अपने नगर लौट रहा हूँ। अच्छा, ढोलकपुर किसी विशेष कार्य से गए थे? हाँ, वहाँ पर व्यापार करने गया था। और आप? मैं एक साहूकार हूँ। ढोलकपुर के आगे जो गांव है
वहाँ एक आदमी से अपने कर्जे के पैसे वापस लेने गया था। बहुत देर से अकेला ही चल रहा था। सोचा किसी का साथ मिल जाए तो आगे का प्रवास करने में सरलता होगी। अकेले ऐसे दूर का प्रवास करना मुझे अच्छा नहीं लगता। हाँ, मुझे भी दूर का प्रवास अच्छा नहीं लगता। साथ में कोई हो तो प्रवास का आनंद आ जाता है। साहूकार और वीजू दोनों बातें करते हुए आगे जाने लगते हैं। किस वस्तु का व्यापार करते हो तुम? मैं ऊन के वस्त्र बनाकर उन्हें बेचने का व्यापार करता हूँ। अभी ठंड का मौसम शुरू हो जाएगा ना, इसीलिए दूसरे नगर जाकर व्यापार करने का विचार किया था मैंने। तो क्या हुआ, व्यापार हुआ कि नहीं? मैंने सुना है कि ढोलकपुर वासी बहुत कंजूस हैं, सरलता से किसी को धन नहीं देते। व्यापारी जितना दाम बताते हैं उससे आधे दाम में वस्तु खरीदते हैं। अरे नहीं नहीं, ढोलकपुर वाले तो बहुत अच्छे हैं। उन्हें तो जितना दाम बताया उतना दाम देकर मेरे वस्त्र खरीद लिए। मुझे तो बहुत अच्छा मुनाफा हुआ है। इतना धन कमाकर जा रहा हूँ कि क्या बताऊँ। इस बार तो मुझे धन की कोई कमी नहीं होगी। अरे वाह, ये तो बहुत अच्छी बात है। इतनी दूर जाकर यदि अच्छा धन कमाने का अवसर प्राप्त हो तो ये किसी सौभाग्य से कम नहीं है। आज मेरा भी काम हो जाता तो मुझे फिर से इतनी दूर आना नहीं पड़ता। उस व्यक्ति ने मेरे कर्जे को नहीं चुकाया। कुछ दिनों के बाद मुझे फिर वहां जाना पड़ेगा। आपका गांव यहाँ से कितनी दूर है? मेरा गांव तो अभी बहुत दूर। दोनों ऐसे ही आगे जाने लगते हैं। बातें करते करते दोनों की दोस्ती हो जाती है। रात हो जाती है और अब अंधेरे में आगे चलना काफी मुश्किल हो रहा था। अब हम वन में पहुंच गए हैं। रात भी हो गई है। ये इतना घना वन है कि यहाँ दिन में भी चलना आसान नहीं है। इतने अंधेरे में हम आगे नहीं जा पाएंगे। मित्र विजू, मेरे विचार से हमें यहीं किसी सुरक्षित स्थान पर आज की रात विश्राम करना उचित रहेगा। आप सही कह रहे हैं। इतने अंधेरे में आगे जाना उचित नहीं होगा। यहाँ पर वन्य जीवों का भी संकट है। कहीं कोई वन्य जीव सामने आ गया तो कहीं हमें खा न जाए। इसीलिए कह रहा हूँ कि आगे जाना सुरक्षित नहीं है। मेरे पास थोड़ा सा भोजन है। हम दोनों यहीं बैठकर भोजन करते हैं और फिर यहीं निद्रा लेकर कल सुबह आगे बढ़ते हैं। हाँ ठीक है। दोनों एक सुरक्षित स्थान देखकर वहां पे बैठ जाते हैं। भोजन खाकर दोनों सो जाते हैं। वीजू बहुत थक गया था, इस कारण से उसे जल्दी ही नींद आ जाती है। वीजू खर्राटे लेने लगता है ये देखकर। मूर्ख, इतनी जल्दी सो गया। इसे तो पता ही नहीं था कि मैंने इसके साथ मित्रता क्यों की है और मैं वास्तव में कौन हूँ। अभी इसका सारा धन चुराकर मैं यहाँ से पलायन कर लूंगा। साहूकार असल में साहूकार नहीं, एक चोर होता है। उसने साहूकार का भेष धारण किया हुआ होता है। साहूकार का भेष धारण किया हुआ चोर कहता है, इसे तो जरा सा भी आभास नहीं है कि मैं इसका पीछा उस समय से कर रहा था जब से ये ढोलकपुर से धन कमा कर निकला था। इसीलिए तो मैंने इस मूर्ख से मित्रता की। हाँ चलो, अब इस धन को चुराकर अब मैं धनवान बनूंगा। चोर वीजू का धन चुराकर निकलने लगता है। तभी अचानक वीजू की नींद खुल जाती है। वो देखता है कि साहूकार उसका धन चुराकर ले जा रहा है। ये तुम क्या कर रहे हो? मेरा धन चुराने की तुम्हें क्या आवश्यकता है? तुमने क्या सोचा था कि मैं सत्य में एक साहूकार हूँ? मैं तो तुम्हारे धन के लिए ही तुम्हारे पीछे आ रहा था। नहीं, मेरा धन लेकर मत जाओ। मैंने बहुत मेहनत से यह धन कमाया है। और मैं बिना मेहनत के ये सारा धन लेकर जा रहा हूँ। नहीं, दे दो मेरा धन, मेरा धन दे दो। वीजू उस चोर से अपने धन की पोटली खींचने लगता है। चोर बहुत शातिर होता है। वो अपना एक जाल वीजू पर फेंकता है। वीजू उस जाल में फंस जाता है।
वीजू जाल से छूटने का प्रयास करने लगता है। वो जितना ज्यादा प्रयास करता है उतना वो जाल में ज्यादा उलझने लगता है। हे भगवान, ये क्या हो गया? वो चोर मेरा धन लेकर जा रहा है और मैं यहाँ फंसा हूँ। मेरी सहायता कीजिए भगवान, मेरी मेहनत का फल वो चोर लेकर जा रहा है। अचानक वीजू को काले हिरन और गरुड़ राज का स्मरण होता है। उनका स्मरण होते ही वीजू, हे गरुड़ राज, हे हिरण, मेरी सहायता कीजिए, उस चोर से मेरे धन का रक्षण कीजिए। ये चोर मेरे श्रम का फल चुरा रहा है, मेरी सहायता कीजिए। वीजू जानवरों से बात कर रहा है। ये देखकर अपनी सहायता के लिए जानवरों को बुला रहे हो? अरे यहाँ कोई मनुष्य नहीं है जो तुम्हारी सहायता करे, तो प्राणी आकर क्या करेगा? इतना कहकर चोर आगे चलने लगता है। तभी उसके सामने काला हिरन आ जाता है। काला हिरन अपने सींगों से चोर पर वार करने लगता है। गरुड़ राज उड़कर आते हैं और अपनी चोंच से जाल तोड़ देते हैं। फिर गरुड़ चोर को नोचने लगता है। उन दोनों को देखकर चोर भयभीत हो जाता है। छोड़ दो मुझे, छोड़ दो विजू, इन दोनों से कहो मुझे छोड़ दें। मैंने तुम पर विश्वास किया, परंतु तुमने मेरा विश्वासघात किया है। ये दोनों प्राणी और पंछी होकर इन्होंने मेरी सहायता की है। हिरण, गरुड़राज, आपने अपने वचन का मान रखते हुए मेरी सहायता की है। आज यदि आप दोनों नहीं आते तो ये चोर मेरा धन लेकर भाग जाता। हमने तुम्हें वचन दिया था और हम मनुष्यों की तरह विश्वासघाती नहीं होते। सत्य कहा गरुड़राज आपने। 2 दिनों से ये मनुष्य मेरे साथ है। इसने मेरे साथ मित्रता भी की, परंतु इसके कुविचार के विषय में मुझे आभास नहीं था। इसने केवल मेरा धन प्राप्त करने के लिए ही मुझसे मित्रता की। इस दगाबाज से मित्रता करके मैंने ही मूर्खता की है। नहीं विजू, तुमने तो अपने उदार व्यक्तित्व का प्रदर्शन किया है। हम दोनों के प्राणों का रक्षण किया। इसी से पता चलता है कि तुम कितने अच्छे हो। तुम्हारी सहायता करना ये हमारा कर्तव्य था। देखा तुमने चोर, तुमने अपना भेष बदलकर मुझसे मित्रता की, वो भी अपने स्वार्थ के लिए। तुम्हें उन प्राणी पंछियों से सीखना चाहिए कि मित्रता किस प्रकार निभानी चाहिए। मेरी पत्नी सदा मुझे कहती थी कि आप सब पर बड़ी आसानी से विश्वास कर लेते हैं। ऐसा मत कीजिए। कभी भी कोई आपके इस स्वभाव का फायदा उठा सकता है, परंतु मैंने कभी भी उसकी बात को गंभीरता से नहीं लिया। मैं समझता था कि ऐसा नहीं होता। यदि हम किसी का बुरा नहीं करेंगे तो हमारे साथ भी कभी बुरा नहीं होगा। परंतु तुमने मुझे आज इस बात का प्रमाण दे दिया कि सीधे स्वभाव के मनुष्य का तुम जैसे दुष्ट लोग गलत फायदा उठाते हो। चोर, आज के बाद तुम्हारी इस दुष्टता के कारण कोई भी मनुष्य दूसरे मनुष्य पर सरलता से विश्वास नहीं करेगा। हाँ, गरुड़राज सत्य कह रहे हैं। हम दोनों तुम्हें श्राप देते हैं कि अगले जन्म में तुम। गरुड़ राज और हिरन चोर को श्राप दे ही रहे होते हैं कि तभी चोर कहता है, रुकिए रुकिए, मुझे श्राप मत दीजिए। मैं आप तीनों से क्षमा मांगता हूँ। मैंने सत्य में बहुत बड़ा अपराध किया है। चोर के क्षमा मांगते ही गरुड़ और हिरन अपने मूल रूप में आते हैं। वो दोनों देवता के रूप में आ जाते हैं। देवताओं को देखकर वीजू और चोर दोनों उन्हें प्रणाम करते हैं। प्रभु, मैंने आपको पहचाना नहीं, मुझे क्षमा कीजिए। आपने हिरण और गरुड़ का देह धारण किया था, इसीलिए मेरी सामान्य दृष्टि आपको पहचान नहीं पाई। तुम्हारा कोई दोष नहीं विजू। हम दोनों तुम्हारी परीक्षा लेने के लिए ही आए थे। हमने तुम्हारी उदारता के विषय में सुना था, तभी हमने निश्चिंत किया कि इस मनुष्य की परीक्षा लेकर इसकी सत्यता का प्रमाण लेना आवश्यक है। इसीलिए हमने तुम्हारी परीक्षा ली है और उस परीक्षा में तुम अच्छी तरह से उत्तीर्ण हो गए हो। मुझे भी क्षमा कर देना प्रभु। मैंने आज तक कभी भी मेहनत करके धन अर्जित नहीं किया है। मैंने बहुत बुरा किया है। हाँ, तुमने बहुत बुरा किया है, परंतु तुम्हें तुम्हारे अपराधों का बोध है। यही बहुत है। अब हम तुम्हें श्राप नहीं देंगे, परंतु तुम्हें वचन देना होगा कि आज के बाद तुम कभी भी चोरी नहीं करोगे और अपनी मेहनत की कमाई खाओगे।
मैं आपको वचन देता हूँ कि मैं आज के बाद कभी भी चोरी नहीं करूँगा, परंतु मुझे कोई काम नहीं आता। इस स्थिति में मैं क्या करूँ? तुम मेरे साथ चलो, मैं तुम्हें वस्त्र बनाना सिखाऊंगा। तुम वस्त्र बनाकर धन अर्जित कर सकते हो। चोर का वचन सुनते ही दोनों देवता लुप्त हो जाते हैं। चोर बीजू का चुराया धन लौटा देता है। बीजू अपने घर आ जाता है। चोर भी चोरी करना छोड़कर मेहनत करके अपना चरितार्थ करने लगता है। कुंदन एक गरीब कुम्हार था। अपनी पत्नी राधा और 7 साल का बेटा केशव के साथ रहता था। एक दिन, सुनिए जी, हमारे मकान मालिक रोज आकर किराए की मांग करते हैं। उनका किराया कैसे चुकाएंगे जी? मैं भी वही सोच रहा हूँ राधा, क्या करूँ? अब पहले की तरह मिट्टी के घड़े और बर्तन बिकते नहीं हैं, इसीलिए ज्यादा धन भी प्राप्त नहीं होता है। देखता हूँ कहीं से अगर कुछ धन मिल गया तो उनका किराया चुका देता हूँ। अब मैं जाकर मिट्टी खोद कर लाता हूँ। कुंदन मिट्टी लेकर घड़े बनाने लगता है। एक दिन केशव अपने दोस्त के घर से चलते हुए आ रहा था। राधा ने देखा कि केशव कुछ अजीब तरीके से चल रहा था। ये देखकर, क्या हुआ केशव, ऐसे क्यों चल रहे हो? माँ, कुछ दिनों से पैर में दर्द हो रहा है। अच्छा, मैं तुम्हारे पैर में गरम तेल की मालिश कर देती हूँ। राधा केशव के पैर में तेल की मालिश कर देती है। फिर कुछ दिनों के बाद राधा देखती है कि केशव टेढ़ी चाल चल रहा है। ये देख राधा, आपने देखा कि कुछ दिनों से केशव कैसे चल रहा है? उसकी चाल टेढ़ी हो गई है। मुझे लगता है कि हमें उसके पैरों के विषय में बताना चाहिए। ठीक है, मैं वैद्य जी को बुलाकर लाता हूँ। कुंदन वैद्य जी को बुलाकर लाता है। वैद्य जी केशव के पैर और उसकी नाड़ी देखते हैं। कुंदन, तुम्हारे पुत्र के दाएं पैर की हड्डी बढ़ नहीं रही है। उस हड्डी तक पोषक तत्व नहीं पहुंच रहे हैं, इसीलिए वो हड्डी छोटी रह गई है। और दूसरे पैर की हड्डी बढ़ रही है, इसीलिए उसका एक पैर छोटा और एक पैर बड़ा होने लगा है। इसीलिए वो ऐसे चल रहा है। क्या ये कैसी अजीब बीमारी है वैद्य जी? कई हजार लोगों में किसी एक को ऐसी बीमारी होती है कुंदन। तुम्हारा पुत्र दुर्भाग्यशाली है कि उसे ये बीमारी हुई है। इस बीमारी का कोई इलाज नहीं है। जैसे जैसे दिन बीतते जाएंगे उसका चलना फिरना बंद हो जाएगा और ये बिस्तर पकड़ लेगा। मुझे क्षमा कर देना, परंतु इसका कोई उपाय नहीं है। अपने पुत्र की ऐसी हालत देखकर और वैद्य जी की बात सुनकर कुंदन और राधा को बहुत दुख होता है। एक दिन कुंदन पहाड़ी के पास मिट्टी खोद रहा था। तब उसका मकान मालिक चुन्नी लाल वहां आकर, अरे ओ कुंदन, एक तो मेरे घर में मुफ्त में रहते हो, कितने महीनों से तुमने किराया नहीं दिया है और अब मेरे ही खेत की मिट्टी खोद कर ले जा रहे हो। जानते नहीं ये खेत मेरा है? जानता हूँ मालिक, लेकिन ये खेत तो बंजर है, इस पर कभी कोई फसल नहीं आती, इसीलिए मैं यहाँ से मिट्टी खोद रहा हूँ। खेत बंजर है तो क्या हुआ? बंजर है इसका मतलब ये नहीं कि कोई भी आकर इसकी मिट्टी खोद कर चला जाए। 2 दिनों में मुझे अपने किराए के पैसे देकर जाओ, नहीं तो तुम्हें इस खेत में पैर नहीं रखने दूंगा, बड़ा आया मिट्टी खोदने वाला। कुंदन घर आता है। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो पैसे कहाँ से लेकर आए। साहूकार से आप कर्जा ले लीजिए, घर पर छत होना ज्यादा आवश्यक है। साहूकार का कर्जा हम धीरे धीरे चुका देंगे। राधा की बात कुंदन को सही लगती है और वो साहूकार के पास कर्जे के पैसे लेकर आता है। कुंदन चुन्नी लाल को पैसे देने जा ही रहा था कि तभी उसका दोस्त मुरली उसे मिलता है। अरे मुरली, क्या हुआ? इतने परेशान होकर कहाँ जा रहे हो? क्या बताऊं भाई, तुम तो जानते हो कि 2 दिनों के बाद मेरी बहन की शादी है
पहले ही शादी के लिए साहूकार से कर्ज ले चुका हूँ और अब लड़के वालों ने और ज्यादा दहेज की मांग की है। उन्होंने संदेशा भेजा है कि यदि उन्हें दहेज में जो चाहिए वो नहीं दिया तो वो ये शादी तोड़ देंगे। समझ नहीं आ रहा कि क्या करूं। पहले ही इतनी मुश्किल से उसकी शादी तय हुई है। अरे ये तो बहुत बड़ी समस्या है। समस्या तो बड़ी है, अब क्या करूं? कहां से लेकर आऊंगा और धन? कुंदन कुछ सोचता है और ये लो मुरली, मैं अभी अभी साहूकार से ये पैसे लेकर आया था। अरे लेकिन ये तो तुमने अपनी समस्या के निवारण के लिए साहूकार से लिए होंगे। मैंने ये पैसे ले लिए तो तुम क्या करोगे? हाँ, मैं ये पैसे चुन्नी लाल को घर का किराया देने के लिए ले जा रहा था, परंतु अभी इसकी तुम्हें बहुत ज्यादा जरूरत है। कुंदन मुरली को वो पैसे दे देता है। इधर चुन्नी लाल पैसे ना देने के कारण से कुंदन को खेत की मिट्टी खोदने को मना कर देता है। अब कुंदन के पास मिट्टी नहीं होती और वो घड़े नहीं बना पा रहा था। उसके बेटे केशव का चलना फिरना भी अब बंद हो गया था और उसने बिस्तर पकड़ लिया था। कुंदन बहुत दुखी होकर बहुत दूर मिट्टी खोदने जा रहा था। तभी उसे एक ऋषि मिलते हैं। क्या हुआ पुत्र, इतने विचलित क्यों हो? क्या समस्या है तुम्हें? क्या बताऊं बाबा, एक समस्या हो तो कुछ बताऊं। मेरा तो पूरा जीवन समस्याओं से घिरा हुआ है। गरीब कुम्हार हूँ, घर का किराया नहीं दे पा रहा हूँ। जिस खेत से घड़े बनाने के लिए मिट्टी खोदता था वो मेरे मकान मालिक का खेत था। उसने कहा कि जब तक किराया नहीं चुकाओगे तब तक खेत में पाँव नहीं रखने दूंगा। ऊपर से मेरा एक लौता बेटा जो अभी 7 साल का है, उसे अजीब सी बीमारी हो गई है। वैद्य जी ने कहा है कि अब वो कभी चल फिर नहीं पाएगा। उसके रोग का इलाज कहीं है ही नहीं। अपने हंसते खेलते बेटे को यूं बिस्तर पर पड़ा देखता हूँ तो मेरा हृदय गदगद हो जाता है। मकान मालिक का किराया चुकाने के लिए साहूकार से कर्ज लिया था, उसे चुकाना है, वो अलग। यदि तुमने साहूकार से कर्ज लिया है किराया चुकाने के लिए, तो फिर किराया चुकाया क्यों नहीं? बाबा, मैं किराए के पैसे चुकाने ही जा रहा था, लेकिन तभी मुझे मेरा बचपन का दोस्त मिल गया जिसे मुझसे ज्यादा पैसों की आवश्यकता थी। यदि मैं उस समय उसे वो पैसे नहीं देता तो उसकी बहन की शादी टूट जाती। इसीलिए मैंने कर्जे के पैसे इस दोस्त को दे दिए। अब मकान मालिक ने मुझे उसके खेत से मिट्टी लेने को ना कहा है। मिट्टी के बिना तो मेरा पूरा काम रुक गया है, इसीलिए मिट्टी खोदने कहीं दूर जा रहा हूँ। सत्य में तुम्हें बहुत समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है, परंतु तुम एक कोमल हृदय के व्यक्ति हो। तुम्हें खुद से ज्यादा दूसरों की समस्या बड़ी लगती है। तुम खुद इतनी बड़ी मुसीबतों में होते हुए भी तुमने अपने दोस्त के विषय में विचार किया, यही इस बात का प्रमाण है। मैं तुम्हें एक उपाय बताता हूँ पुत्र। उस उपाय से तुम्हारे पुत्र की समस्या दूर हो जाएगी, वो पूरी तरह से स्वस्थ हो जाएगा। क्या सच में बाबा जी मेरा बेटा ठीक हो सकता है? बताइए बाबा, मेरे बेटे के लिए मैं कुछ भी कर सकता हूँ। सुनो पुत्र, इस राज्य के बाहर जो नदी बहती है उसे पार करने के बाद एक बड़ी पहाड़ी है। उस पहाड़ी पर एक विचित्र झरना है। हर पूर्णिमा की रात को उस झरने का पानी चांद के जैसे चमकने लगता है। तभी उस पानी में नीले रंग का एक जादुई कमल का फूल खिलता है। तुम्हें उस फूल में उस झरने का पानी भरकर लाना होगा। जब तुम उस विचित्र झरने का पानी उस जादुई कमल की पंखुड़ी से अपने पुत्र के पैर पर छिड़कोगे, तब तुम्हारे पुत्र का पैर ठीक हो जाएगा और वो फिर से चलने लगेगा। ऋषि की बात सुनकर कुंदन बहुत खुश हो जाता है। 2 दिनों के बाद ही पूर्णिमा की रात हो। कुंदन उस पहाड़ी पर पहुंचता है। पहाड़ी पर वो देखता है कि झरने का पानी चमक रहा है। इस झरने का पानी तो सच में चांद के जैसे चमक रहा है। ऐसा लग रहा है कि यहाँ हजारों चांद किसी ने रख दिए हो। कितना सुंदर दृश्य है ये। कुंदन झरने की सुंदरता को देख रहा होता है कि तभी उसे वहाँ वो नीले रंग का कमल का फूल दिखाई देता है। वो रहा जादुई फूल, अभी जाकर उसे तोड़ लेता हूँ। कुंदन झरने की तरफ बढ़ने लगता है।
तभी एक बहुत बड़ा चील वहाँ आता है और झरने के पानी से एक मछली को अपने पंजों में दबोचकर उठाकर बाहर आता है। मछली तड़पने लगती है और हे मनुष्य, मेरी रक्षा करो, ये दुष्ट चील मुझे मार डालेगा, मुझे बचा लो मनुष्य। मछली को तड़पता हुआ देख चील, कृपया तुम इस मछली को छोड़ दो, बेचारी मर जाएगी। इसे छोड़ दूं? अरे ये तो मेरा भोजन है, मैं इसे खाकर अपनी भूख मिटाना चाहता हूँ और तुम मुझे रोक रहे हो। हाँ, मैं तुमसे विनती करता हूँ कि तुम इसे छोड़ दो। यदि मैंने इसे छोड़ दिया तो मेरा पेट कैसे भरेगा? कौन करेगा मेरी भूख मिटाने का प्रबंध? अगर ऐसी बात है तो तुम तुम्हारी भूख मिटने तक मेरे शरीर का मांस खा लो, परंतु इस मछली को छोड़ दो। तुम मेरा थोड़ा सा मांस खाओगे तो मैं जीवित तो रहूंगा, परंतु ये मछली तो मर जाएगी और इसके परिवारजनों को दुख का सामना करना पड़ेगा। इसीलिए तुम इसे छोड़ दो और मुझे खा लो। कुंदन की ये बात सुनकर चील मछली को पानी में फेंक देता है और कुंदन घबराकर खड़ा रहता है। तभी अचानक वहाँ रंग बिरंगी रोशनी छा जाती है। उस रोशनी के साथ वहाँ एक देवता प्रकट हो जाता है। मैं इस झरने का देवता हूँ, मैं तुम्हारी परीक्षा ले रहा था। तुम यहाँ वो कमल का फूल लेने आए हो ना? ये कमल का फूल कोई सामान्य व्यक्ति नहीं ले जा सकता। जिसका हृदय शुद्ध हो और जिसके मन में सभी के प्रति प्रेम और सहानुभूति का भाव हो, केवल वही इस जादुई कमल को प्राप्त करने का अधिकारी है। फिर वो मछली, वो कैसे बोल रही थी? वो मछली मैंने अपनी माया से बनाई थी कुंदन। मैं तुमसे प्रसन्न हूँ। एक मछली के लिए तुमने अपने शरीर का भाग देने की बात करने से पहले एक क्षण के लिए भी नहीं सोचा था। मैं स्वयं तुम्हें उस जादुई कमल के फूल में इस विचित्र झरने का पानी देता हूँ। फिर झरने की देवता कुंदन को जादुई कमल में उस झरने का चमकीला पानी भरकर देते हैं और लुप्त हो जाते हैं। कुंदन खुश होकर घर लौटने लगता है। तभी उसे रास्ते में चुन्नी लाल मिलता है। उसके साथ उसकी 9 महीने की पत्नी थी जो गर्भवती थी, जो बहुत ज्यादा दर्द में थी। उसे एक खाट पर रखकर चुन्नी लाल और उसके नौकर ले जा रहे थे। क्या हुआ चुन्नीलाल जी, आप इतनी जल्दी में कहाँ जा रहे हो? अरे क्या बताऊं कुंदन, ये देखो मेरी पत्नी 9 महीने की गर्भवती है। कदाचित इसकी जचकी का समय आ गया है, परंतु इसका दर्द बढ़ता जा रहा है और जचकी नहीं हो रही। दाई कह रही हैं कदाचित बच्चा पेट में ही मर गया है। यदि मेरी पत्नी का इलाज नहीं हुआ तो वो भी मर जाएगी। वो आखिरी सांसें गिन रही है। चुन्नीलाल की हालत देखकर कुंदन का दिल पिघल जाता है। चुन्नीलाल जी, कुछ नहीं होगा आपकी पत्नी को, आप चिंता मत कीजिए। मेरे पास एक विचित्र झरने का ये जादुई फूल है, इसमें जो पानी है उससे आपकी पत्नी ठीक हो जाएगी। मेरा घर सामने ही है, आप इन्हें मेरे घर ले चलिए। चुन्नीलाल उसकी पत्नी को कुंदन के घर ले आता है। कुंदन उस पर जादुई कमल का थोड़ा सा पानी छिड़क देता है। उसके ऐसे करते ही चुन्नीलाल की पत्नी की सांसें वापस आती हैं। फिर राधा उसे अंदर ले जाती है। वहाँ चुन्नीलाल की पत्नी एक सुंदर सी बेटी को जन्म देती है। अपनी पत्नी और बच्चों को स्वस्थ देखकर चुन्नीलाल कुंदन के पैर पकड़ लेता है। कुंदन, तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया। आज यदि तुम नहीं होते तो पता नहीं क्या हो जाता। मैंने तो उम्मीद ही छोड़ दी थी। मैंने तुम्हारे साथ कितना बुरा व्यवहार किया था, परंतु फिर भी तुमने उसे भुलाकर मेरी मदद की। मैं तुम्हारा ये उपकार जिंदगी भर नहीं भूलूंगा। इसमें उपकार की कोई बात नहीं है चुन्नीलाल जी। किसी की उपकार में मदद करना ये तो इंसान का धर्म है। मुझे आज ही पता चला कि जब हम दूसरों की मदद करते हैं तब ईश्वर भी हमारी मदद करते हैं। तुमने सही कहा कुंदन, परंतु एक बात बताओ, ये क्या है? ये कैसा जादू कर दिया तुमने? आपने मुझे अपने खेत से मिट्टी खोदने के लिए ना कहा था, इसीलिए मैं दूर मिट्टी खोदने के लिए जा रहा था। तभी मुझे एक ऋषि मिले थे। फिर कुंदन सब बात चुन्नीलाल को बता देता है। कुंदन, आज सिर्फ तुम्हारे कारण मेरी पत्नी और मेरा बच्चा जिंदा है।
मैं तुम्हारा जितना भी किराया बाकी है वो सब माफ करता हूँ। तुम मेरे खेत से ही मिट्टी खोद कर उसके घड़े बनाना, तुम्हें कोई नहीं रोकेगा। और हाँ, साहूकार से तुमने मेरे पैसे चुकाने के लिए जो कर्ज लिया था उसे भी मैं भर दूंगा। नहीं नहीं चुन्नीलाल जी, आपको ये करने की जरूरत नहीं है। जरूरत है कुंदन, मैंने तुम्हारे साथ जो बुरा व्यवहार किया है उसका ये प्रायश्चित है, ऐसा समझ लो। और अभी समय मत गवाओ। तुम ये जादुई कमल अपने बेटे किशन को ठीक करने के लिए लाए थे ना, उसके पैर को भी ठीक कर दो। जी। फिर कुंदन बचा हुआ पानी केशव के पैर पर छिड़क देता है। उस जादुई कमल के पानी से केशव का पाँव ठीक हो जाता है। वो उठकर खड़ा हो जाता है और चलने लगता है। पिताजी, मेरा पाँव ठीक हो गया, अब मैं चल सकता हूँ, खेल सकता हूँ, मैं बहुत खुश हूँ पिताजी। अपने बेटे को खुश देखकर कुंदन और राधा की आंखें खुशी से भर आती हैं। कुंदन अगले दिन से चुन्नीलाल के खेत से मिट्टी खोदकर अपने घड़े बनाने का काम करने लगता है।